ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का बयान आया है। रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए बोले शर्मा, सुशांत के परिवार को पहले पहुंचाना चाहिए था मुंबई। रिया ने दिया था सुशांत का साथ। सुशांत था एक हट्टा कट्टा व्यक्ति, उसकी कौन हत्या कर सकता है। सीबीआई से नहीं, रॉ से जांच भी करवा ली सरकार। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और कुछ भी नहीं। तो पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुशांत सिंह की मौत मामले में पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा रिया चक्रवर्ती का बचाव वो करते नजर आए। कभी भी सीबीआई की जांच जब उस राज्य की सरकार कहती है, इसमें महाराष्ट्र की सरकार को कहना था, बगैर उसके इन्होंने सीबीआई की जांच करा दी। सीबीआई की जांच हो गई, ईडी की जांच हो गई, नारकोटिक्स की जांच हो गई, अब तो एक ही बचा है, वो रॉ की जांच। परिवार को पहले देखना था ना, अपना बेटा है वहाँ बम्बई में अकेला, तो खुद बैठना था वहाँ, उनके पिताजी को जाके बैठना था, उनकी बहनों को बैठना था। उसकी बहन एक वहीं बॉम्बे में रहती है, आपने छोड़ दिया। और जब वो लड़की छोड़ के चली गई, वहाँ पे 8 दिन आप साथ रहे, तो एलिगेशन कैसे लगा सकते हो आप। और ये सुशांत की जो पर्सनालिटी थी, जो बॉडी थी और जिस तरह का उसकी फिजिक थी, उसमें कोई उसका मर्डर कर दे दम नहीं है वहाँ पे। वो 7-8 आदमी को तो वैसे ही संभाल लेता। तो ये इन बातों में केवल फॉल्स है। तो सुना आपने किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। उनका ये कहना है कि हट्टा कट्टा आदमी था सुशांत सिंह, उनकी हत्या कौन कर सकता है। और जिस तरीके से ये चुनावी मुद्दा बनाया गया है, हालांकि ज्यादातर जो विपक्ष, उनका यही कहना है कि इस पूरे को बिहार इलेक्शन तक के लिए चुनावी मुद्दा बनाया गया है, वरना। और दिग्विजय सिंह भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उनका भी यही कहना है कि सुशांत सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आत्महत्या कर सके। और साथ ही उन्होंने कई सारी बातें उन्होंने भी कही। तो इस तरीके से एक सियासत का भी ये मुद्दा बन चुका है, ना कि सिर्फ ये फिल्मी दुनिया, बल्कि अब ये बिहार इलेक्शन से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश की सियासत में भी इसकी चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। और बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष जी, सुशांत की मौत के बाद कोई इसे आत्महत्या बोल रहा है, कोई इसे हत्या बोल रहा है। अभी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का यह कहना है कि हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसकी हत्या कौन कर सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। सी से कांग्रेस है और सी से कंफ्यूज है। एक नेता कुछ और बोलेगा और दूसरा नेता कुछ और। तो बिन पैंदी की तरह ये जो कांग्रेस का एटीट्यूड है, लंबे समय से चल रहा है। मेरा तो इसमें स्पष्ट मानना है कि जब पूरे देश को अगर ये लगता है कि उस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस मामले की सीबीआई जांच हो रही है, तो तब तक क्या आवश्यकता है इन सभी लोगों को अपना मत देने के लिए। उनका ये भी कहना है कि रॉ से भी जांच आप करवा लें, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। देखिए, कांग्रेस तो हर काम को चुनाव की दृष्टि से ही देखती आई, इसीलिए चुनाव में भी अब फेल होने लगी है। बड़ा स्पष्ट है कि बिहार का और इस देश का ही पूरे के पूरे एक बड़े स्तर पर एक जनमानस चाहता था कि मामले की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के बाद जो तथ्य। आशीष जी, बात करवाते हैं, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी मैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी खुद जुड़े हुए इस वक्त। पीसी शर्मा जी, आप जो बात बोल रहे हैं कि चाहे सीबीआई से नहीं, रॉ से भी जांच करवा ले सरकार, आपको क्यों लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, मेरा कहना केवल ये है इसमें कि सबने मांग की, रिया ने भी, उनके परिवार ने भी, सुशांत से, कि इसमें सीबीआई जांच हो रही है, ईडी जांच हो रही है, नारकोटिक्स की जांच हो रही है। लेकिन उसके पहले ही जो टीवी बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, वो सुशांत रिया चैनल हो गए, इसके अलावा कुछ चलते ही नहीं वहाँ पे। आज कोविड-19 का इतना बड़ा वो हुआ है, लोग मर रहे हैं, व्यवसाय नहीं है, काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हो रहे, उस पर चर्चा हो नहीं रही है, उस पर चर्चा हो रही है। और ये इसलिए पॉलिटिकल है कि बिहार सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री दिखा केंद्र सरकार को और सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच की मांग वो भी कर रही थी और जांच पूरी हुई नहीं, और पहले ही आरोपित करते हैं टीवी के अंदर कि ये जहर पिला दिया, मर्डर। भाई, सीबीआई पे विश्वास रखो ना जब आपने मांग की है। और दूसरा क्या हो रहा है कि केवल महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना, और क्योंकि सुशांत पटना का था, बिहार का था, तो वो करना, और ये कहेंगे चुनाव में कि हमने उसके लिए ये किया।
ये एक, क्योंकि आज हालत बिहार में एनडीए की खराब है, मुख्यमंत्री खराब है, लाखों लोग वहाँ पे घर आ गए अपने छोड़ के काम, उनके पास काम धंधे नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं जी। तो ये एक तरह का एक स्टैंड बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि जांच हो रही है सीबीआई की, उसको पूरा होने दीजिए ना। उसके पहले आप घंटों एक मीडिया ट्रायल हो रहा है बड़े बड़े चैनलों पे, वो ठीक नहीं। मीडिया ट्रायल कैसे आप मान रहे हैं? सुशांत सिंह के जो परिजन हैं उनका पूरा टीवी पर दिखाया गया। अब रिया चक्रवर्ती का भी तो पक्ष देखना होगा ना, पक्ष तो दोनों देखने होंगे, एक पक्ष तो देख नहीं सकते। उसका पक्ष देखें, वही तो कह रहा हूँ, पक्ष देखें, लेकिन उसके अभी रिजल्ट आए नहीं और आरोपित की जा रही कि रिया ने कर दिया। कहाँ, कौन आरोपित कर रहे हैं सर? ये उनके वकील और दूसरे बहुत से लोग। किनके वकील? मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा खुल के तो कुछ सामने आया नहीं, अभी तो जांच चल रही है। विक्रम सिंह है, क्या नाम है वकील का, वो आरोपित कर रहे हैं, रोज टीवी पे बैठ जाते हैं 1-1 घंटे। अरे भाई वकील हो तो अदालत में बात करो। आशीष जी, आप सुन रहे हैं ना बात? ये है जो दोषी उसमें कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके पहले लोगों को आरोपित करना और अलग अलग चीजें मनगढ़ंत होते रहना। प्लीज एक जन करके बात करेंगे, आवाज आएगी। आशीष जी आप बोले। जी, मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने कहा था कि वही उपदेश दीजिए जिसको स्वयं पालन कर सके। तो पीसी शर्मा जी जब स्वयं लोगों से अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जांच के परिणाम आने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाए, तो ऐसा कौन सा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो आज इन्होंने मीडिया में बाइट दे दी? या तो ये माना जाए कि ये रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहते हैं, या कोई राजनीतिक जो इसके पीछे एक व्यक्ति है, एक पार्टी है, उसका बचाव करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो पीसी शर्मा जी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए और कहना चाहिए कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा और जो आएगा वो उसको पूरा देश मानेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ न्यूज 18 MP सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी जुड़ गए। प्रवीण जी, यहाँ पर एक तरफ पीसी शर्मा जी का कहना है कि जो पूरी जांच है सीबीआई से करने दें, हो नहीं पा रही है, बीच में ही लोग फैसला सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का थोड़ा अलग बयान सामने आता है। उनका ये कहना है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, उनको वे अच्छे से जानते हैं। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि वो हट्टे कट्टे व्यक्ति, उनको कौन मार सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीसी शर्मा जी का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि रिया दिया था सुशांत का साथ और सुशांत के परिवार को देखना चाहिए था। ये कोई लाइन, ये ऐसा है कि जैसे क्लीन चिट देना। जो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आशीष जी की बात से कि जब मामला अभी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो देश की कहलाती है सीबीआई के पास है, पुलिस लगातार उस मामले में जांच भी कर रही है, उस मामले में मुंबई से लगभग 1000-1500 किलोमीटर दूर बैठ के कोई कैसे क्लीन चिट दे सकता है किसी भी व्यक्ति को? तो सियासत वाला बात लाइन एक अलग है और रिया को क्लीन चिट देने वाली लाइन अलग है। और इससे मैं सहमत हूँ जो बात आपने कही कि भाई मैं जितना जानता हूँ पीसी शर्मा जी के बहुत अच्छे संबंध दिग्विजय सिंह जी से हैं, बल्कि अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल खेमे में कहें तो दिग्विजय सिंह जी के खेमे के पॉलिटिशियन है। तो दोनों के बयान फिर अलग अलग क्यों है? दिग्विजय सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि ये संदिग्ध है ये मौत और सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। तो अगर पॉलिटिसाइज भी हो रहा है ये मामला तो भी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर कानूनी तौर पर भी देखें तो इतनी दूर बैठ के कोई कैसे क्लीन चिट दे सकता है? इसमें मेरी बात सुनना पड़ेगा दुबे जी आपको। जी बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि क्लीन चिट दे रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। पहली मेरा ये कहना है कि इसको कहीं न कहीं जो बिहार सरकार है इसने इसको पॉलिटिसाइज किया है और चुनाव है बिहार के अंदर और वहाँ की जो सरकार है शिवसेना की और कांग्रेस की, उसको बदनाम करने का इशू चला हुआ है। तो ये पॉलिटिकल मामला है इसमें। और मेरा ये कहना है कि इनके वकील, मैं किसी की बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सीबीआई की जांच सबने मांग की, जब सीबीआई जांच हो रही है तो बड़े बड़े चैनल पे एक कोई सीरियल चलता हो, ऐसे इश्यूज को डिस्कस करने का क्या मतलब है? जो वकील और दूसरे लोग बैठ जाते हैं, भाई उसकी जांच होने दीजिए। आप 3 तरह की जांच हो रही, जांच होने दीजिए, जो फैसला उसका आएगा वो सब निश्चित तौर पर न्याय होगा। सीबीआई की जांच पे कोई शंका नहीं उठा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो जांच हो रही है उसको जो बड़े बड़े टीवी चैनल, नेशनल चैनल बैठ के 6-6 घंटे 5-5 घंटे जो डिस्कशन हो रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है।
ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सीबीआई जांच हो रहे हैं। इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है पी शर्मा साहब, मैं बिल्कुल इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है कि ये इस पे क्या होना चाहिए, मीडिया ट्रायल हो रहा है कि नहीं। जो लाइन आपकी है कि वो हट्टा कट्टा व्यक्ति था और उसकी हत्या नहीं हो सकती, तो ये लाइन इसलिए भी यहाँ पर नहीं हो सकती एप्लीकेबल कि गोली तो किसी को भी मारी जा सकती है, जहर तो किसी को भी दिया जा सकता है, वो चाहे वो खली जैसी पर्सनालिटी का हो। पर्सनालिटी का हत्या से कैसे सरोकार होना चाहिए? नहीं, उससे नहीं है, पर जो जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जो मतलब रोज हमें वही टीवी पे ही पता लगता है, और तो हम तो है नहीं वहाँ जांच के अंदर, लेकिन जो चीजें आ रही हैं लग रहा है कि ये इसमें अभी बहुत पहले सब चीजें बोली जा रही है, अभी कहीं कोई उसका निर्णय नहीं आया है, उसका वेट करें सीबीआई की जांच का। अभी से फैसले जो टीवी पे आ रहे हैं कि आप इसकी गर्दन पकड़ ली, उसकी गर्दन पकड़ ली, ये जो आ रहा है ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है वेट आपको भी करना चाहिए था कि क्लीन चिट जैसे देने से पहले की चलिए। नहीं, क्लीन चिट नहीं दे रहा है किसी को, कोई क्लीन चिट नहीं है। एक बार आशीष करेंगे हम जरूर। आशीष जी, आप ये जो लाइन है जो उन्होंने कही वो वाली, उससे सहमति असहमति हो सकती है कि मीडिया ट्रायल होना चाहिए या नहीं, लेकिन ये जो लाइन फिजिकली फिट यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी कैसे हत्या हो सकती है, या वो परिवार को पहले जाके देखना चाहिए था, आपकी टिप्पणी आशीष अग्रवाल से। देखिए, मैंने आपको बताया कि बड़े हल्के स्तर की ये बात है जो पीसी शर्मा जी जैसे एक वरिष्ठ राजनेता से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो पीसी शर्मा जी ना तो मीडिया में क्या विमर्श होगा इसकी एक लाइन या नैरेटिव सेट कर सकते हैं, ना ही जांच एजेंसियों के आने से पहले स्वयं अपना एक वर्डिक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसका उनको कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरा, ये हास्यास्पद ही है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसकी क्या हत्या नहीं की जा सकती? अगर इतना ही आसान मामला होता तो सीबीआई शायद हर मामले में तो हस्तक्षेप नहीं करती है। और दूसरी बात, संविधान और देश चलता है जन भावना से, और जिस तरह की जन भावना इस विषय को लेके पूरे देश की थी, तो उसके बाद अगर एक जांच एजेंसी इसमें अगर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है तो कम से कम। बिल्कुल आशीष जी, ये पूरा मामला पीसी शर्मा जी, पूरा मामला जांच का विषय है। जांच हो जाए उसके बाद ही तय होगा कि कौन आरोपी है और कौन आरोपी नहीं है। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं रिया के ऊपर भी, कुछ भी कहने से पहले कई बार सोचना होगा कि यदि इस पूरे मामले के रिजल्ट आने के बाद यदि वो निर्दोष साबित हो जाती है तो ये जो डिबेट्स हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर उनके परिवार की जो इज्जत है, जो समाज के बीच में ओहदा है, उसका वो कौन वापस दिला पाएगा? तो बहुत ज्यादा जरूरत है सब्र की। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।